सोचो, अगर भारत और पाकिस्तान कभी अलग ही न होते, अगर 1907 में वो एक लाइन नहीं खींची जाती, अगर एक ही देश आज भी बना रहता, तो क्या आज दुनिया का पावर बैलेंस कुछ और होता? क्या वॉर्स, इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल जाती? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें उस हिस्ट्री को समझना होगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अंग्रेजों का आगमन साल 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। शुरुआत में मकसद सिर्फ व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया और भारत पर राज स्थापित कर दिया। डिवाइड एंड रूल सबसे बड़ा खेल अंग्रेजों की पॉलिसी थी। डिवाइड एंड रूल मतलब लोगों को बांटो और आसानी से राज करो। कैसे किया गया? समाज में मतभेद बढ़ाए गए, हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरी बनाई गई, छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़ा बनाया गया और यहीं से दरार गहरी होने लगी। आजादी और अलग सोच। जब भारत आजादी के करीब पहुंचा, तब नेताओं की सोच अलग होने लगी। महात्मा गांधी एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न इंडिया का सपना देखते थे। मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश की मांग करने लगे और यही सोच आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन, पहली बार ऑफिशियली डिमांड आई, अलग देश चाहिए। यहीं से बंटवारे की नींव रखी गई। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946, बड़े दंगे हुए, हजारों लोग प्रभावित हुए, ट्रस्ट और ज्यादा टूट गया। 1947 पार्टीशन डिसीजन, जून 1947, फैसला लिया गया भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पार्टीशन मोमेंट मैप पर एक लाइन खींची गई और उस एक लाइन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी, परिवार अलग कर दिए, इतिहास बदल दिया। लोग पोर्शेटिफोन फिट इन अगस्त 1947 पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। स्लो इन ओल्ड ट्रथ, ये सिर्फ देश नहीं बनता था, ये एक सिविलाइजेशन का स्प्लिट था। लोग टूटे, घर टूटे, इतिहास बदल गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये बंटवारा हुआ ही ना होता तो आज भारत और पाकिस्तान की दुनिया कैसी होती? अगर भारत और पाकिस्तान कभी अलग न होते, अब जरा सोचो, अगर 1947 में वो बंटवारा हुआ ही न होता, अगर इंडिया और पाकिस्तान आज एक ही देश होते, तो आज दुनिया की तस्वीर कैसी होती? क्या हम एक बहुत बड़े और सबसे ताकतवर देश के रूप में खड़े होते? एक देश, एक लोग, एक सिस्टम। अगर बंटवारा नहीं होता, लोग एक ही देश में रहते, सीमाएं, आने जाने पर कोई रोक नहीं होती, परिवार कभी अलग नहीं होते, संस्कृति और भी मिक्स और मजबूत होती। दुनिया का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या और जमीन के हिसाब से यह देश दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होता। और सबसे बड़ा फायदा, एक यूनिफाइड मार्केट बनता, एक ही करेंसी सिस्टम, एक ही ट्रेड सिस्टम, एक ही पॉलिसी स्ट्रक्चर। अब आर्मी कितनी स्ट्रांग होती? अगर दोनों देशों की सेना एक होती, जवानों की संख्या बहुत ज्यादा होती, रिसोर्सेज कंबाइन हो जाते, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट और एडवांस्ड हो जाते। इससे क्या होता? एक बहुत बड़ी मिलिट्री सुपर पावर बनती, शायद दुनिया की टॉप 2 पावर्स में शामिल होती। न्यूक्लियर पावर क्या होता? न्यूक्लियर पावर का मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन। अगर दोनों देशों का न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कंबाइन होता तो डिटेरेंस बहुत स्ट्रांग होता, कोई देश डायरेक्ट वॉर सोचता भी नहीं, ग्लोबल पावर बैलेंस बदल जाता। इकोनॉमी कितनी बड़ी होती? सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ होता, डिफेंस स्पेंडिंग कम हो सकता था, डुप्लीकेट सिस्टम्स खत्म हो जाते, रिसोर्सेज एक डायरेक्शन में लगते। इसका मतलब एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा जाता, जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ सकता था। डेवलपमेंट कहाँ जाता पैसा? अगर पैसा वॉर और बॉर्डर टेंशन में न जाता तो वो जाता स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड्स और रेलवेज, टेक्नोलॉजी और रिसर्च, यानी कंट्री और फास्ट ग्रो करता। ग्लोबल पावर शिफ्ट, अगर एक बड़ा यूनिफाइड कंट्री होता तो दुनिया में पावर बैलेंस बदल जाता, यूएसए और चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता, एशिया का डोमिनेंस बढ़ जाता, ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल होता। साइंस और टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट एक साथ आने से रिसर्च फास्ट होती, इनोवेशन बढ़ता, डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांस होती और शायद स्पेस, एआई और साइंस में और तेजी आती। लेकिन क्या सब परफेक्ट होता? नहीं, क्योंकि बड़े देश में चैलेंजेस भी होते, डाइवर्सिटी मैनेज करना मुश्किल, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी फायदा भी होता और चैलेंज भी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या एक साथ रहना हमें सुपर पावर बनाता या अलग होना हमारी मजबूरी थी? अब तक हमने समझा।
अगर इंडिया और पाकिस्तान एक होते तो क्या हो सकता था? आर्मी कितनी स्ट्रांग होती, इकोनॉमी कितनी बड़ी हो सकती थी, वर्ल्ड पावर बैलेंस कैसे बदल सकता था? अब असली सवाल, क्या एक साथ रहना सच में बेहतर होता, या अलग होना ही इतिहास की मजबूरी थी? क्योंकि सच ये है, हर फैसले के दो पहलू होते हैं, फायदा भी और नुकसान भी। अगर एक देश होता तो पावर बहुत बड़ी होती, इकोनॉमी स्ट्रांग होती, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता, लेकिन साथ में डाइवर्सिटी मैनेज करना मुश्किल होता, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते थे, पॉलिटिकल टेंशन्स भी हो सकते थे। अगर अलग रहते हैं तो दो अलग देशों का अस्तित्व होता है, फायदे अपनी अपनी आइडेंटिटी, अलग गवर्नेंस सिस्टम, अलग डेवलपमेंट पैथ्स, लेकिन नुकसान बॉर्डर टेंशन्स, वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रस्ट इश्यूज। असली सच्चाई क्या है? इतिहास कभी परफेक्ट नहीं होता। कुछ फैसले पावर बढ़ाते हैं, कुछ फैसले स्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन हर फैसला दुनिया को बदल देता है। असली ताकत जमीन में नहीं होती, असली ताकत यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग में होती है। इमोशनल एंडिंग, स्लो इंस्पायरिंग। आज जो भी स्थिति है उससे एक साफ है, भारत ने हर चुनौती के बावजूद खुद को आगे बढ़ाया है और अपनी पहचान दुनिया में बनाई है। नॉर्मल एंगेजिंग टोन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।